हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवाइस क्लासेज पे। जैसा कि फ्रेंड्स अपन ने बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर की क्लासेज रेगुलर अपने चैनल पर आ रही है। बीएससी फाइनल ईयर को भी अपन ने सैटरडे शनिवार को शुरू कर दिया था। अपन की पहली क्लास हो चुकी थी। अपन ने ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, जो इष्टतम कार्य प्रविधियाँ, जो अपने पेपर नंबर सेकंड की सेकंड बुक है वो स्टार्ट की थी। और उसका जो पहला चैप्टर था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स LPP, ये स्टार्ट किया था। देखिएगा फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। अपन को कुछ असमीकाएं मिलेगी, उन असमीकाओं को अपन ने को खींचना है। अपन को ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा, अपन को इन असमीकाओं को खींचना है। और 2 या 3 असमीकाएं मिलेगी, उन सभी असमीकाओं को खींच के अपन को उनका उभयनिष्ठ क्षेत्र निकालना है। उस उभयनिष्ठ क्षेत्र में अपन को ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो सारी असमीकाओं को संतुष्ट करेंगे। वो सारे पॉइंट सारी असमीकाओं को संतुष्ट करेंगे। उन पॉइंटों में कुछ बिंदु तो ऐसे होंगे जिन पर उन असमीकाओं का मान अधिकतम होगा, कुछ बिंदु ऐसे होंगे जिनमें असमीकाओं का मान न्यूनतम होगा। तो अपन को वो फाइंड करना है। अपन ने पिछले वाले लेक्चर में 3 या 4 एग्जाम्पल तो देख लिए थे, जिसमें अपन ने समीकाओं को खींचना सीखा था, असमीकाओं को अपन ने खींचना सीखा था, इनइक्वलिटीज को अपन ने खींचना सीख लिया था। अपन ने उन असमीकाओं को खींचना सीखा जो इंटरसेक्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है, अंतखंड फॉर्म में चेंज हो जाती है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई समीकरण हो वो अंतखंड फॉर्म में चेंज ही नहीं हो, तो अपन उसको कैसे संतुष्ट करें, कैसे खींचेंगे। अपन ने क्या किया था, जो क्षेत्र होता है उसको 2 भागों में बांटा। अपन को पता है जब अपन किसी रेखा को खींचते हैं तो समतल को 2 भागों में बांटती है। अपन ने उन 2 भागों को क्या नाम दिया, एक तो पहला तो नाम दिया मूल बिंदु सहित क्षेत्र, रीजन विद ओरिजिन। दूसरा क्षेत्र का जो नाम दिया रीजन विदाउट ओरिजिन, मूल बिंदु रहित क्षेत्र अपन ने नाम दे दिया। लेकिन ऐसा हो सकता है कोई असमीका मूल बिंदु से गुजर सकती है, तो फिर अपन उसको कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे मानेंगे कि उसका क्षेत्र किस साइड में होगा। तो फ्रेंड्स, आज के अपन लेक्चर में हर उस समीकरण को, हर उस समीका को खींचना सीख लेंगे और कल से अपन प्रॉब्लम्स जो अपने किताब के क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, अपन एक एक वर्ड का, एक एक चीज का एकदम डिटेल में एनालिसिस करके पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले अपन ने लीनियर रेखिक के बारे में जाना। रेखिक का मतलब क्या होता है, अपन को वो चीज, अपन को वो समीकरण मिलती है जिसमें घात सिंगल हो। लीनियर हो गया। प्रोग्रामिंग मेरे प्यारे फ्रेंड्स वो है इन जो समीकरण अपन को मिलेगी उनके पॉइंट्स अपन को प्राप्त करने हैं, उन पॉइंट्स को प्राप्त करना है प्रोग्रामिंग है, और प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। तो रेखिक प्रोग्रामन समस्याएं अपन आराम से पढ़ेंगे, एकदम शानदार तरीके से पढ़ेंगे मेरे प्यारे फ्रेंड्स। आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आपका फ्रेंड्स, आपका भाई आपके लिए पूरी मेहनत करेगा। बस आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं अपन फ्रेंड्स अपने टॉपिक की ओर। देखिएगा फ्रेंड्स, अपन ने कल तक पढ़ा, मान लो कोई है समीकरण है 3x + 4y इक्वल, ऐसी मान लिया अपन ने एक समीकरण, ये मान ली 4x + 6y > 24। इन दोनों के लिए अपन ने ग्राफ खींचा। इनको पहले इनकी सीमांत रेखा बाउंडिंग लाइन में चेंज करते हैं, फिर इंटरसेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं, और फिर उसके बाद में ऐसा अपन को ग्राफ खींचना होता है। मान लिया पहली रेखा ऐसी मिल गई, दूसरी रेखा ऐसी मिल गई, और इन दोनों के लिए उभयनिष्ठ क्षेत्र अपन को मिल गया। कल तक तो अपन ने इतना सा सीखा। अब मान लो इस जगह पर ये 12 नहीं होता, यहाँ पर 0 होता, तो अपन इसको इंटरसेक्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं क्या? अपन इसको अंतखंड फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। तो अपन को आज सीखना है कि आखिर समीकरण जब इंटरसेक्ट फॉर्म में चेंज न हो तो उसको कैसे खींचते हैं। तो फ्रेंड्स, अपन अपना पहला एग्जांपल लेते हैं 4x - 3y > 0। अपन को ये असमीका मिल गई। अपन को जो थ्योरेटिकल सवाल आया आपने उसमें ये समीकाएं बन गई। अपन को समीका तो बनानी है, तो ये समीका बन गई। तो अपन इसको कैसे खींचेंगे, कैसे इसका क्षेत्र ज्ञात करेंगे, ये रेखा कहां से गुजरेगी मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अपन इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अपन का जो काम है वो काम यही है कि इसको इसकी सीमांत रेखा में चेंज करते हैं। तो 4x - 3y = 0।
अब अगर दूसरी नॉर्मल होती, जैसे यहाँ 12 होता, 24 होता, 26 होता, तो अपन इसमें भाग देते, इसको अंतखंड फॉर्म में चेंज कर लेते और अपन को आराम से निर्देशांक प्राप्त हो जाते, अपन को आराम से निर्देशांक प्राप्त हो जाते। लेकिन अपन इसको में 0 का भाग देके अंतखंड फॉर्म में तो चेंज नहीं कर सकते। और मेरे प्यारे फ्रेंड्स, कल को मैंने आपको बताया था कि अपन को किसी भी रेखा को खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। कम से कम कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए, क्योंकि किन्हीं भी 2 सेपरेट लाइनों के 2 पॉइंट कभी सेम नहीं हो सकते। एक पॉइंट सेम हो सकता है, एक पॉइंट तो जब सेम हो सकता है जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, प्रतिच्छेद करे, लेकिन इन दोनों के 2 पॉइंट कभी सेम नहीं हो सकते। तो अपन को कैसे भी करके इस समीकरण के 2 पॉइंट प्राप्त करने। जैसे इस समीकरण के अपन को 2 पॉइंट मिले, जैसे इस समीकरण के अपन को 2 पॉइंट मिले, अपन इस रेखा को खींच सकते हैं। तो पहला अपन चलते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें कोई अंतखंड नहीं है। अपन को पता है कोई भी जो साधारण रेखा होती है उसकी वो समीकरण होती है y बराबर mx प्लस c। जब c बराबर 0 हो जाता है तो y बराबर mx, c बराबर 0 हो जाता है मतलब c 0, तो मतलब ये कोई अंतखंड अक्षों पर निकालती। जब अक्षों पर अंतखंड निकालती तो y बराबर mx जो रेखा होती है वो मूल बिंदु से गुजरती है। रेखा कहाँ से गुजरती है? मूल बिंदु से। अपन इसमें कुछ नहीं कर दिया, अपन तो सबसे पहले इसमें मूल बिंदु रख के देखते हैं। सबसे पहले मूल बिंदु, ये जिस बिंदु को संतुष्ट करेगी इसका मतलब है वहां से गुजरेगी। अपन इसमें सबसे पहले मूल बिंदु रखते हैं। जैसे इसमें मैंने मूल बिंदु रखा तो यहाँ जो है 0, यहाँ क्या आएगा 0 बराबर 0, मतलब ये मूल बिंदु को संतुष्ट करती है। तो अपन को पहला बिंदु क्या मिला? अपन को जो पहला बिंदु मिला वो 0,0 मिल गया। अब इसके बाद में अपन को तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट ढूंढना है। क्या ढूंढना है मेरे प्यारे फ्रेंड्स? एक पॉइंट ढूंढना है। अब अपन देख लेते हैं अपनी सुविधा के अनुसार कि अपन ऐसा क्या पॉइंट रखे कि y की वैल्यू मिल जाए। अब y की वैल्यू मिल जाए, अपन चाहे तो y की रख दे या x की रख दे, चाहे तो y की रख दे चाहे x की रख दे। अब मैं ऐसा करता हूँ, अगर यहाँ पर x बराबर 1 रख देता हूँ, मान लिया मैंने x बराबर 1 रख दिया, तो y बराबर क्या आएगा? 4/3 आएगा। y बराबर 4/3, जिसको अपन को खींचना मुश्किल पड़ेगा, अपन इसको खींच नहीं पाएंगे। तो मैं क्या करता हूं मेरे प्यारे फ्रेंड्स, x बराबर 3 पुट कर देता हूं। x बराबर कितना पुट कर दिया? 3 कर दिया, तो यहाँ 4 3 12, तो 3y बराबर क्या आ जाएगा? 12। तो y बराबर कितना आएगा? 4। तो मुझे जो पॉइंट मिला, मुझे जो कोऑर्डिनेट मिला वो क्या मिला? 3,4 मिल गया। क्या मिल गया? 3,4 मिल गया। तो ये 3,4 को संतुष्ट करती है, 3,4 को संतुष्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे फ्रेंड्स, ये 3,4 जो बिंदु है उससे गुजरेगी। जरूरी नहीं है आप 3,4 लो, यहाँ 4,3 ले सकते हो। जो बिंदु इसको संतुष्ट करेगा आप उस बिंदु को ले सकते हो। बस दिक्कत यही बात है कि जैसे 3/1/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, उसको अपन को खींचना थोड़ा सा ठप लगेगा, उसको अपन को खींचना थोड़ा सा ठप लगेगा। इसलिए अपन ऐसी वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं जिसे अपन को पूर्णांक प्राप्त हो। तो अपन का जो काम होता था 2 पॉइंट प्राप्त करना, वो 2 पॉइंट तो अपन को मिल गए, वो 2 पॉइंट तो अपन को मिल गए। तो अपन चलते हैं अपने ग्राफ की ओर। अब अपन ग्राफ खींचते हैं। जैसे अपन ग्राफ खींचेंगे तो ऐसा करते हैं मेरे प्यारे फ्रेंड्स, जैसे अपन ग्राफ खींचेंगे तो 4x - 3y = 0 कर दिया। अपन को पहला पॉइंट मिला 0,0, दूसरा पॉइंट मिला 3,4। जो दूसरा पॉइंट था अपन को क्या मिला? 3,4। अब अपन खींचते हैं ग्राफ। जैसे अपन ये ग्राफ खींचेंगे जैसे अपन ये ग्राफ खींचेंगे, अब अपन को बताया यहाँ तो 0,0 यहाँ 3,4 है, तो मैं x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर और y अक्ष पर भी अपन को पता ही है, अपन को तो x और y अक्ष पर सेम स्केल लेना है। तो मैं बराबर नाप के अपन को तो जब वहां पेपर में क्वेश्चन आएगा तो अपन तो स्केल का यूज करेंगे। तो 1 2 3 4 5, ऊपर देखते हैं 1 2 3 4। जैसे अपन खींचते हैं देखते हैं, पहला 1 2 3 4 5, 1 2 3। अब अपन इन दोनों बिंदुओं को, अब अपन इन दोनों बिंदुओं को देखते हैं। जैसे अपन को पहला बिंदु मिला वो कहाँ मिला? मूल बिंदु मिला, क्योंकि मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। पहला तो अपन को फिक्स हो गया कि ये लाइन मूल बिंदु से गुजर रही है।
अब दूसरी बात अपन को देखनी है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, 3,4 3 तो अपन को कहां लेना है, एक्स अक्ष पर लेना है, तो ये एक्स अक्ष आ गया। वाई अक्ष पर कितना है, 4। ये बिंदु अपन को मिलेगा 3,4, ये बिंदु अपन को मिलेगा। जैसे ही ये बिंदु अपन को मिला, अपन इसको आराम से मिला देंगे, स्केल की सहायता से मिला देंगे। अब अपन को पता है जो ये रेखा होती है ना, इसका प्रत्येक बिंदु किसको संतुष्ट करता है, इस वाली रेखा को संतुष्ट करता है, जो ये बाउंडिंग लाइन है। अपन को देखनी किस रेखा का क्षेत्र अपन को देखना है, किस रेखा के पॉइंट्स अपन को ज्यादा से ज्यादा गेट करने, प्राप्त करने, फाइंड करने, ये वाली रेखा। अब अपन इस रेखा का क्षेत्र ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे फ्रेंड्स, जैसे अपन ने आज दिन तक की जो पहले वाले एग्जाम्पल थे उसमें अपन ने रेखाएं खींची, तो एक रेखा समतल को कितने भागों में बांटती थी, 2 भागों में बांटती थी। एक में और अपन क्या करते थे, एक बिंदु को रेफरेंस मानते थे, उस बिंदु के आधार पर अपन क्षेत्र निर्धारित करते थे, और वो बिंदु अपन वो बिंदु मानते थे जिसको अपन बढ़िया जानते थे। और अपन सबसे बढ़िया किसे जानते, मूल बिंदु से जानते। लेकिन ये रेखा तो मेरे भाई मूल बिंदु से ही गुजर गई, तो अपन मूल बिंदु के आधार पर इस क्षेत्र को डिफाइन नहीं कर सकते, इस क्षेत्र को बांट नहीं सकते। अपन के पास ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र आ गया, तो अपन क्या करते हैं मेरे फ्रेंड्स, अपन इस क्षेत्र में जानेंगे तो सही कि आखिर इसका क्षेत्र किस साइड में होगा। तो आप एक्स अक्ष पर या वाई अक्ष पर कोई सा भी बिंदु ले लो, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर आप कोई सा भी बिंदु ले लो। जैसे मैंने क्या किया, 10,0 मैंने मान लिया 10,0 इस क्षेत्र, इस एक्स अक्ष पर मैंने कोई बिंदु ले लिया 10,0। कितना ले लिया, 10,0 मैंने अपनी मर्जी से ले लिया, और आप इसके लिए बाउंड नहीं हो, बाध्य नहीं हो कि आप यही लो। मैंने 10,0 ले लिया, जैसे कोई पॉइंट मैंने 10,0 ले लिया एक्स अक्ष पे, तो एक्स अक्ष पर जैसे इसमें पुट करूंगा तो 40 -0 लेस टू 0, ये जो कि सत्य है क्या, 40 0 से छोटा होता है, दैट्स फॉल्स, जो कि असत्य है, जो कि क्या है, असत्य है। मतलब 10,0 इस साइड में है, मतलब इसका क्षेत्र इस साइड में नहीं होगा। अगर आपके 10,0 समझ में नहीं आया हो, 10,0 समझ में नहीं आया हो, तो आप ऐसा करो 5,0 ले लो। 5 किस साइड में, इस साइड में। मैंने 5 लिया तो यहाँ करूंगा 20 -0 लेस टू 0। क्या 20 0 से छोटा है क्या, 20 0 से छोटा हो सकता है कि नहीं हो सकता ना, मतलब इस साइड में इसका क्षेत्र नहीं होगा। आप तो ऐसा भी मत करो, 5,0 आप तो वाई अक्ष में लो। मैं बार बार न्यू कह रहा हूं आपसे कि इस साइड में इस रेखा का क्षेत्र नहीं हो सकता, इसका मतलब इस साइड में होगा, तो आप इस साइड का एक पॉइंट लेके देख लो। मैंने मान लिया कि 0,4 वाई अक्ष पर कोई बिंदु ले लिया, इस जगह पर कितना आएगा 0, 4 दिए 12 -12 लेस टू 0। ये बात तो एकदम राइट है ना कि -12 0 से छोटा होगा, ये बात तो एकदम राइट है ना कि -12 0 से छोटा होगा। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा समझाना चाहता हूं कि अगर कोई रेखा मूल बिंदु से गुजरे तो उसका क्षेत्र अपन कैसे ज्ञात करते हैं। अगर अपने पास तो 3-4 समीकरण आएगी, एक समीकरण ऐसी आएगी जो इंटरसेक्ट फॉर्म में चेंज होएगी, एक समीकरण ऐसी आएगी जो इंटरसेक्ट फॉर्म में चेंज नहीं होएगी, एक समीकरण ऐसी आएगी x > 0, एक आएगी y > 0, एक आएगी x > 636, ऐसी आएगी अपन के पास समीकरण। तो अपन को हर समीकरण के लिए तैयार होना है कि अगर ऐसी समीकरण आ गई तो मुझे मूल जो उभयनिष्ठ क्षेत्र है ऐसे ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अपन को पता चल गया, मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अपन को पता चल गया कि इसका क्षेत्र इस साइड में तो होने वाला है नहीं, तो अपन इसका क्षेत्र किस साइड पे होगा, इस साइड पे होगा। मतलब इस साइड पर जो भी पॉइंट मिलेंगे ना अपन को, x y z कोई सा भी पॉइंट हो, सारे पॉइंट इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, सारे पॉइंट्स इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। अब अपन चलते हैं मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अपन ने खूब एक एग्जांपल ले लिए, अपन चलते हैं मिक्स एग्जांपल की ओर। मिक्स एग्जांपल का मतलब मेरे चैनल फ्रेंड्स अपन देखेंगे जिसमें अपन को एक या एक से अधिक समीकरणें मिल जाए, जिसमें अपन को एक या एक से अधिक समीकरणें मिल जाए। जैसे अपन को मिल गई एक समीकरण x + 2y और जो दूसरी समीकरण अपन को मिली 5x - y, एक अपन को मिल गई x
ग्रेटर इक्वल 0 y ये मिलेगी। अब अपन को देखना है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अपन को ये ऐसी समीकरण मिलेगी, ऐसी अलग अलग असमीकरण मिलेगी और अपन को इन चारों समीकरणों के लिए उभयनिष्ठ क्षेत्र ज्ञात करना है। इन चारों समीकरणों के लिए अपन को उभयनिष्ठ क्षेत्र ज्ञात करना है। इन सारे असमीकरणों को एक साथ अपन निकाय बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मेरे प्यारे फ्रेंड्स? अपन निकाय बोल सकते हैं। तो अपन देखते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट के लिए। जो ये समीकरण नंबर फर्स्ट होगी अपन इनको नाम देते हैं 1, 2 और 3। जैसे अपन इनको नाम दे देते हैं तो x प्लस 2y, जैसे x प्लस 2y। अब अपन इसको डायरेक्ट इसकी बाउंडिंग लाइन सीमांत रेखा में चेंज कर लेते हैं तो बराबर में कितना आएगा 24। अब अपन इसको इंटरसेक्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए 24 का भाग दे देंगे तो x/24 y/12 इज इक्वल 1। तो इस जगह पर से अपन को कितने पॉइंट मिलेंगे? 2 निर्देशांक मिल जाएंगे। यहाँ तो मिलेगा 24,0 और यहाँ पर मिलेगा 0,12। इस जगह पर अपन को क्या मिल जाएगा? 24,0 और 0,12। अब अपन देखते हैं समीकरण नंबर सेकंड के लिए। जैसे अपन समीकरण नंबर सेकंड के लिए देखेंगे तो समीकरण नंबर सेकंड क्या है? 5x माइनस y इज इक्वल 0 हो जाएगी। अब अपन को पता है जब भी बराबर में 0 आ जाता है तो ये समीकरण होती है वो मूल बिंदु से गुजरती है। कहां से गुजरती है? मूल बिंदु से गुजरती है। तो अपन को कंफर्म पता है एक तो ये 0,0 से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? 0,0 से गुजरेगी। अब अपन दूसरी बार अपने हिसाब से कोई भी पॉइंट रख के देखते हैं। जैसे मैंने x बराबर 1 रखा तो y बराबर अपने आप 5 मिल गया। जैसे मैंने x बराबर 1 रखा तो y बराबर अपने आप मुझे 5 मिल गया। अब अपन इनको ग्राफ पेपर में खींचते हैं। अब अपन इनको क्या करते हैं? ग्राफ पेपर में खींचते हैं। फिर उसके बाद में जानेंगे इनके क्षेत्र के बारे में। अपन इनका उभयनिष्ठ क्षेत्र जानेंगे। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स अपन इनको यहाँ लिख देते हैं। अपन को ये 2 पॉइंट मिल गए। इस रेखा का भी अपन को पूरे 2 पॉइंट मिल गए। अब अपन चलते हैं ग्राफ की ओर। जैसे अपन ने मान लिया ये ग्राफ है, जैसे ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ है ना, तो ये ग्राफ है। जैसे ये ग्राफ है तो अपन को सबसे पहले 24,0 0,12 1,5 ये प्राप्त करना है। अब 24 है जो 5 के मतलब 25 के निकट आएगा, 12 है जो 10 से और 15 के बीच में आएगा। मेरे प्यारे फ्रेंड्स अपन को स्केल थोड़ा सोच समझ के ले लेना है। स्केल अपन को थोड़ा सा सोच समझ के ले लेना है। सारी समीकरणें जितनी भी होगी सारे के कोऑर्डिनेट्स सारे के पॉइंट देख के अपन को स्केल लेना है। तो मैं क्या करता हूँ मेरे प्यारे फ्रेंड्स, इसमें 5-5 का स्केल ले लेता हूँ। जैसे लिया 5, 10, 15, 20 और ये 25। ठीक है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अपन ने ले लिया 5, 10, 15। तो 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15 और ये अपन का क्या है? ओरिजिन मूल बिंदु है। अपन को जो पहली वाली रेखा है वो 24,0 24,0 पर है, मतलब ये 24 से 25 के बिल्कुल निकट होगा। इस जगह पर अपन कह सकते हैं 24,0। इस जगह पर अपन 24,0 बोल सकते हैं। इस जगह पर अपन 24,0 बोल। दूसरा पॉइंट होगा 0,12। इसका मतलब है y अक्ष पर अपन को 12 तक जाना है। 12 तक जाना है मतलब 15 से नीचे रहना है, थोड़ा सा नीचे रहना है। तो इस जगह पर मैं इस वाले पॉइंट को 0,12 ले सकता हूँ। इस वाले पॉइंट को 0,12 ले सकता हूँ और अपन स्केल की सहायता से बढ़िया इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। स्केल की सहायता से इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। अपन को ये रेखा मिलेगी। अपन को ये फर्स्ट वाली जो रेखा थी ना, फर्स्ट समीकरण, वो वाली रेखा मिल गई। अब अपन देखते हैं इसका क्षेत्र। आखिर इसका क्षेत्र किस जगह पर होगा? इस रेखा ने तो इन दो समतलों में इस समतल को बांट दिया और वो भी किस में बांटा? मूल बिंदु सहित क्षेत्र और मूल बिंदु रहित क्षेत्र। तो आखिर इसका क्षेत्र किस साइड में होगा? इसके लिए अपन क्या करते हैं? मूल बिंदु को चेक कर देते, इसमें 0 0 पुट कर देते। जैसे इसमें मैंने 0 पुट किया, इस जगह पर मैंने 0 पुट कर दिया तो 0 + 0 ग्रेटर
ये बराबर बड़ा है चिन्ह और बराबर में 24। तो क्या जो 0 है वो 24 से बड़ा हो सकता है क्या? 24 से बड़ा नहीं, मतलब ये तो गलत है, गलत है, मतलब इसका जो क्षेत्र होगा मूल बिंदु से दूर की ओर होगा, इस साइड पे इसका क्षेत्र होगा। अब मेरे प्यारे फ्रेंड्स आप ये देख रहे होगे, आप ये सोचोगे कि यार इक्वल का साइन भी तो है, तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स इक्वल तो ये वाली जो रेखा है ना ये प्रदर्शित करती है, इक्वल का साइन तो ये वाली रेखा ही प्रदर्शित करती है अपन को। तो इस सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन का जो चिन्ह है ना उसका क्षेत्र प्राप्त करना होता है। जैसे मान लो आज दिन तक अपन ने कभी क्षेत्रों के बारे में सोचा, आज दिन तक अपन ने जो 10th में 9th में जो ग्राफ बनाया उसमें क्षेत्र के बारे में नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि बराबर का चिन्ह था और उस रेखा में जो छोटे छोटे पॉइंट से मिलते थे वो उसको बराबर कर देते थे। लेकिन यहाँ तो एक से ज्यादा पॉइंट मिल सकते हैं जो उस समीकरण से बड़े हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर 5 लिख दो, यहाँ 6 लिख दो, अपन को 24 से बड़ा मिल जाएगा। आप 20 लिख दो, 26 लिख दो तो 24 से बड़ा मिल जाएगा। तो सारे पॉइंट्स अपन को किस साइड में मिलेंगे? इस साइड में मिलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अब अपन देखते हैं दूसरी वाली समीकरण को। दूसरी वाली जो समीकरण है वो एक तो 0,0 अपना जो ओरिजिन है वहां से गुजरेगी, दूसरी है 1,5 से। 1,5 का मतलब x अक्ष पर तो 1 होना चाहिए, y अक्ष पर कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो 1 तो बिल्कुल यहाँ नजदीक से होगा, इस जगह पर होगा, और 5 अपन को मिल गया। तो इस वाले पॉइंट से जाएगी, तो इस वाले पॉइंट को मैं क्या कर सकता हूँ? 1,5। इस वाले पॉइंट को मैं 1,5 कर सकता हूँ। तो ये वाली रेखा को अपन आराम से धीरे धीरे स्केल की सहायता से मिला देंगे। जैसे ही अपन ने इस वाली रेखा को मिला दिया, अब अपन इस रेखा को नाम दे देंगे कि ये जो रेखा है ना ये अपन को सेकंड वाली इक्वेशन से मिल गई। अपन को ये रेखा सेकंड वाले इक्वेशन से मिल गई। अब अपन ने देखा था कि अगर कोई रेखा मूल बिंदु से जाती है तो उसका क्षेत्र आखिर किस साइड में होता है, किस साइड में उस रेखा का क्षेत्र होता है। ऐसा जानने के लिए अपन की जान पहचान वाला कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। अपन क्या करते हैं? अपन की जान पहचान वाला कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। जैसे मैंने x अक्ष पर 5,0 ले लिया। अगर मैंने x अक्ष पर 5,0 ले लिया, यहाँ पर मैं 5 रखूंगा तो 25 माइनस 0 ग्रेटर टू इक्वल 0, मतलब 25 माइनस जो 0 होगा। जैसे मैंने 5,0 ले लिया, अपनी जान पहचान का चाहे तो मैं x में लूं या y अक्ष पर लूं, कहीं भी लूं, तो मैंने क्या किया? एक 5,0 जिसको मैं जानता हूं, मुझे पता है x अक्ष में होगा। अगर इस पॉइंट को संतुष्ट कर जाएंगे तो इसका क्षेत्र इस साइड में होगा। अगर इस पॉइंट को संतुष्ट नहीं होगा तो इसका क्षेत्र इस साइड में हो जाएगा। तो 5,0 को मैं इस समीकरण में रख के देखता हूं। जैसे मैंने इस समीकरण में 5,0 का, तो यहाँ तो जाएगा 25 माइनस 0 ग्रेटर टू 0, मतलब 25 0 से बड़ा है। दैट्स ट्रू, जो कि सत्य है। दैट्स ट्रू, जो कि सत्य है। मतलब इस रेखा का क्षेत्र कहाँ होगा? इस तरफ होगा। इस रेखा का क्षेत्र कहाँ होगा? इस तरफ होगा, इस तरफ होगा। अब अपन के पास दो असमीकरण और है, दो असमीकरण और भी तो है, जिसमें अपन ने जिन दोनों के बारे में अपन ने पढ़ा था कल। मैंने आपको बताया था कि अगर x ग्रेटर टू इक्वल 0, y ग्रेटर टू इक्वल 0 अगर अपन को मिल जाए तो अपन डायरेक्ट किस अक्ष के बारे में सोचते हैं? किस क्वाड्रेंट के बारे में सोचते हैं? फर्स्ट चतुर्थांश के बारे में हमेशा सोचते हैं। देखिएगा मेरे पेरेंट्स, x ग्रेटर टू इक्वल 0, y ग्रेटर टू इक्वल 0, इन दोनों। अब जैसे x ग्रेटर टू इक्वल 0, इसके लिए खींचेंगे। x बराबर 0 का मतलब क्या होता है? y अक्ष होता है। तो ये y अक्ष और इसका क्षेत्र कहाँ होगा? इस साइड में होगा। जब अपन y इक्वल टू ग्रेटर 0, y ग्रेटर टू इक्वल 0 के बारे में खींचेंगे तो इसका क्षेत्र कहाँ होगा? ऊपर की ओर होगा। तो अपन को जो उभयनिष्ठ क्षेत्र मिलेगा, क्योंकि इस वाली रेखा का तो सारा का सारा क्षेत्र इस साइड में है की ओर। जब x ग्रेटर टू इक्वल 0, y ग्रेटर टू इक्वल 0, अपन ने पिछले वाले वीडियो में देखा था ये दोनों होंगे तो अपन का जो पॉइंट होगा वो किस क्वाड्रेंट में मिलेगा? अपन को पहले चतुर्थांश में मिलेगा। अब अपन देखते हैं ये वाली रेखा है, इसका क्षेत्र कहाँ है? इस तरफ। इस वाली रेखा का क्षेत्र कहाँ है? इस तरफ। x ग्रेटर टू इक्वल 0 का कहाँ है? इस तरफ। इस वाली रेखा का y ग्रेटर टू इक्वल 0 का रेखा का क्षेत्र कहाँ है? इस तरफ। तो अपन को जो उभयनिष्ठ क्षेत्र मिलेगा, ये उभयनिष्ठ क्षेत्र ये वाला ही तो मिलेगा, ये वाला मिलेगा पूरा का पूरा। तो
तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अब इस वाले एग्जाम्पल और अपन ने जो पिछले वाला एग्जाम्पल किया था उसमें और इसमें अंतर सिर्फ और सिर्फ इतना सा है, उसमें अपन को एक बाउंडेड एरिया, संग बाउंडेड एरिया एकदम बंद आकृति मिली थी और इसमें एकदम खुली आकृति अपन को मिल गई। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि अपन को कैसे सवाल मिलेंगे, कैसे असमीकाओं को अपन को सोल्व करना है। अब अपन एक अपना लास्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप लगभग सारी असमीकाओं को खींचना सीख जाएंगे। सबसे पहले अपन ने मेरे प्यारे फ्रेंड्स दो चीजों को और सीख लेते हैं। सबसे पहले अपन ने दो चीजों को और सीख लेते हैं। जैसे मान लो अपन के पास एक असमीका बन गई x ग्रेटर टू इक्वल 600। एक ऐसी कंडीशन बन गई अपने पास x ग्रेटर टू इक्वल 600। अपन को इसको खींचना है, तो अपन इसको कैसे खींचेंगे? तो अगर मान लिया x है, मैं इसके साथ 0.y इक्वल 600 ऐसा लिख सकता हूं ना, x डॉट 0 इक्वल 600। अब देखेगा मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अगर मैं y का मान 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, 4 रखूं, कुछ भी रखूं, x का मान तो मुझे हमेशा 600 मिलता ही जाएगा। हमेशा x का मान तो 600 ही मिलेगा। तो इसका डायरेक्ट ग्राफ अपन को ध्यान रखना है, चाहे कोई सी भी रेखा आ जाए, x ग्रेटर टू इक्वल 600 आ जाए, 400 आ जाए या a आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो अपन इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे? ये हो गया, ये x अक्ष हो गया, अपन ने ले लिया 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये हो गया। तो x ग्रेटर टू इक्वल 600, तो अपन को ये 600 है। अपन को तो हमेशा x का मान कितना मिलेगा? 600। x का मान कितना मिलेगा? 600, चाहे y का मान कितना भी हो। तो अपन को लाइन कैसी मिलेगी? ये वाली लाइन मिल जाएगी। ये वाली लाइन किसको प्रदर्शित करेगी? x इक्वल 600। इस जगह तो x हमेशा 6 के इक्वल है। अपन को क्या करना है? ग्रेटर। अपन को ये जो x है वो 600 से बड़ा प्राप्त करना है, और 600 से बड़ा अपन को किस साइड में मिलेगा? इस साइड में तो कभी चांस ही नहीं है। तो इस साइड में इसका क्षेत्र किस साइड में होगा? इस साइड में होगा। अगर मान लो x ग्रेटर इक्वल a आ जाए तो a नाम का कोई पॉइंट मान लेंगे और अपन दूसरी लाइन खींच देंगे। अगर ग्रेटर का साइन आया तो इस साइड में, और लेस देन का साइन आया तो इस साइड में हो जाएगा। वैसे का वैसे अगर अपन को दूसरी जो समीकरण मिल जाएगी, अपन को कोई दूसरी समीकरण ऐसी मिल गई y ग्रेटर टू इक्वल 20, ऐसी मिल गई अपन को कोई दूसरी समीकरण, तो अपन इस समीकरण को कैसे खींचेंगे? वैसे का वैसे अपन क्या करेंगे? 0.x प्लस y इज इक्वल 20 ले लेते हैं। अब अपन x का मान 1, 2, 3, 4 कुछ भी रखते ही जाए, y का मान हमेशा अपन को 20 मिलता ही जाएगा, हमेशा 20 ही मिलेगा। तो अपन इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे? अपन इसका ग्राफ खींचेंगे मेरे प्यारे फ्रेंड्स, ये 1, 2, 10, 20 ऊपर ले लेंगे, 10, 20। हमेशा अपन y का मान, हमेशा अपन को y का मान कितना मिल रहा है? हमेशा 20 मिल रहा है। तो ये ले लिया अपन। अब देखेगा इस जगह पर भी y का मान 20, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, चाहे x का मान कुछ भी हो, चाहे x का मान 10 हो, 20 हो, कुछ भी हो, अपन को y का मान हमेशा 20 मिलेगा। तो अपन को क्या करना है मेरे प्यारे फ्रेंड्स? जैसे ही अपन को ये वाली असमीका मिलेगी, अपन को डायरेक्ट एक रेखा खींचनी है। अगर अपन को y बराबर मिले तो y अक्ष पर खींच देनी है, x अक्ष पर मिले तो x अक्ष पर खींच देनी है। अब अपन चलते हैं मेरे प्यारे फ्रेंड्स अपने लास्ट एग्जाम्पल की ओर। अपना जो लास्ट एग्जाम्पल होगा वो सारों का जितनी भी समीकरण है एकदम मैक्सिमम समीकरण लेंगे, मैक्सिमम असमीकाएं लेंगे और पूरा का पूरा क्लियर करने की मैं आप पूरी कोशिश करूंगा। और कल से अपन जो किताब के सवाल है वो स्टार्ट करेंगे। तो जो अपना सवाल होगा वो होगा 5x प्लस 2y लेस टू 101, 1000, और दूसरा है 5x प्लस 4y लेस टू 1300, x प्लस 2y लेस टू 500,
x प्लस 2y बराबर 500 और x ग्रेटर टू इक्वल 0 और y ग्रेटर टू इक्वल 0। ये मेरे प्यारे फ्रेंड्स एकदम मैक्सिमम है। अपन को 1 2 3 4 5 पूरी 5 असमीकाएं मिल गई और इन सारों को मिलाकर अपन क्या बोल सकते हैं, निकाय बोल सकते हैं। अपन क्या करेंगे, अपन को काफी सारी समीकरणें मिल गई तो अपन इनको नाम दे देते, इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इनको अपन एक साथ 4 दे देते हैं। सबसे पहले अपन समीकरण नंबर फर्स्ट को सोल्व करते हैं, तो इसको क्या करेंगे, बाउंडिंग लाइन एकदम सीमांत रेखा पर चेंज करेंगे। तो अपन लिख देंगे 5x प्लस 2y इज इक्वल 1000। इसका अपन भाग देके देखेंगे तो x अपॉन 200 y अपॉन 500 इज इक्वल 1। तो यहाँ से अपन को क्या पॉइंट मिलेगा, 200, 0। यहाँ से पॉइंट क्या मिलेगा अपन को, 0, 500। इस वाली रेखा के लिए तो अपन को ये वाला पॉइंट मिल गया। अब अपन देखते हैं दूसरी वाली रेखा। दूसरी वाली रेखा को अपन चेंज करेंगे, तो बाउंडिंग लाइन में चेंज करेंगे तो 5x प्लस 4y इज इक्वल 1300। जैसे अपन इसमें इसका भाग देंगे तो x अपॉन कितना होएगा, x अपॉन जैसे इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा, y का भाग 4 का भाग देंगे तो 4 ये 12 ये हो जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहां से अपन को पॉइंट क्या मिले, 260, 0, 325। जो अपन के पास समीकरण नंबर थर्ड आएगी, x प्लस 2y बराबर 500, x प्लस 2y बराबर 500 अपन के पास जो समीकरण आएगी उसके लिए अपन x अपॉन 500 y अपॉन 225 225 1। तो इसके लिए पॉइंट क्या क्या मिलेंगे अपन को, 500, 0, 200, 225। अपन ने तीनों समीकरणों के लिए पॉइंट निकाले। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स मैं इन रेखाओं के सामने इनके पॉइंट लिख देता हूं। इस वाले के लिए अपन को कितने मिले थे, 200, 0 और 0, 500। और इस वाले के लिए अपन को कितने मिले थे, 260, 0 और 0, 325। इस वाले के लिए अपन को कितने मिले थे, 500, 0 और 0, 225। अपन का इनसे काम हो जाएगा। तो मैं इन रेखाओं को हटा देता हूं, बोर्ड में जगह नहीं है। अब अपन चलते हैं ग्राफ की ओर। जैसे अपन ग्राफ की ओर चलेंगे मेरे प्यारे फ्रेंड्स, जैसे अपन ग्राफ की ओर चलेंगे तो ग्राफ खींचेंगे। तो जैसे ये मैंने ग्राफ ले लिया, अब ग्राफ खींच रहा हूं। सबसे पहले देखो यहाँ 200, 500, 260, 325, 500, 225। तो अपन क्या ले, ऐसा पैमाना। जैसे मैं 50-50 का ले लेता हूं तो मुझे 10 बार लिखना पड़ेगा, मतलब 500 करने के लिए 10 बार लिखना पड़ेगा। तो 50-50 का लेना शायद बेनिफिशियल नहीं हो पाएगा। मैं 100 का ले लेता हूँ, तो 100 लूंगा तो मुझे डायरेक्ट 200 भी मिल जाएगा, 500 भी मिल जाएगा, 500 भी मिल जाएगा। दिक्कत की बात ये आएगी 225 तो 100 बराबर अपन एक खाना लेंगे तो अपन को उसका 1/4 भाग 25 उस वाले पॉइंट को ढूंढना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स अपन को 100 लेना ज्यादा बेनिफिशियल मिल रहा है। तो देखिएगा 2 3 4 5, 1 2 3 4 ये हो गया और ये 5। तो अपन लेते हैं 100, 200, 300, ये 500 हो गया। अब अपन पहली वाली जब रेखा को देखते थे 200, 0 अपन को पहला पॉइंट कहाँ मिलेगा, इस जगह पर मिलेगा। इस वाले पॉइंट को 200, 0 बोल सकते हैं अपन। जो दूसरा वाला पॉइंट होगा वो 0, 500 होगा, मतलब दूसरा पॉइंट इस जगह पर मिलेगा 0, 500। अपन इसको आराम से मिला देते हैं प्रकार इस स्केल की सहायता से। स्केल की सहायता से अपन इसको मिला देंगे तो अपन को जो रेखा मिलेगी
ये वाली रेखा अपन को मिल जाएगी और इसको अपन नाम दे देंगे 1 नंबर वाली रेखा। अब अपन देखते हैं अपनी दूसरी वाली रेखा। दूसरी वाली रेखा जो 260,0 मतलब 260, तो ये एकदम पूरा है तो ये 250 हो जाएगा। तो इससे थोड़ा सा आगे ले चलना है अपन को, तो अपन इस वाले पॉइंट को नाम दे देंगे 260,0। अपन को पहला वाला पॉइंट यहाँ मिल गया। दूसरा पॉइंट कितना लेना है 0,325, मतलब एक अक्ष पर अपन को 300 और 400 के बीच में पॉइंट लेना है। यहाँ तक तो 350 हो जाएगा और इसका भी आता है इस जगह पर, तो अपन को इस जगह पर कौन सा पॉइंट मिलेगा 0,325। अपन को ये वाला पॉइंट मिल गया, तो अपन ने इस वाली रेखा को यहाँ से यहाँ मिला दिया। अब इन दोनों रेखाओं का एक इंटरसेक्ट पॉइंट अपन को मिल गया। कौन कौन सी रेखाओं का, दोनों रेखाओं का अपन को इंटरसेक्ट पॉइंट मिल गया। मेरे प्यारे फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ये सब चीजें अपन को कॉपी में करनी है। अपन के पास पेंसिल से बनानी है तो अपन के पास आराम से एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। ये बोर्ड है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, इसमें आपको कभी पॉइंट समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं अगले वाले वीडियो को उसको एकदम क्लियर कर दूंगा। और आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखते हुए सुना तो आप आराम से सब कुछ समझ जाओगे। अब अपन देखते हैं, जैसे ये तो हो गया। अब इन दोनों रेखाओं का अपन को एक इंटरसेक्ट पॉइंट मिल गया। अब अपन तीसरी रेखा को ड्रा करते खींचते हैं, तो तीसरी रेखा पर अपन को पहला पॉइंट क्या मिलेगा 500,0, तो ये 500,0 हो गया। इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं 500,0। जो दूसरा पॉइंट होगा 225,0 होगा। अब अपन को 225,0 लेना है, मतलब इसकी वाली रेखा इन दोनों के बीच में अपन को लेना है। अब देखिएगा मेरे पेरेंट्स इन दोनों में इंटरसेक्ट हुआ, तो अपन एकदम जो ये ग्राफ बना रहे हैं एकदम कंप्यूटराइज ग्राफ तो बना नहीं रहे, स्केल भी अपन अंदाजे से ले रहे, तो अपन के गलती होने के चांसेज बढ़ जाते हैं। इस जगह पर अपन के ग्राफ के गलती होने के चांसेज बढ़ जाते हैं, तो अपन क्या करते हैं इन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले अपन समीकरण 1 और समीकरण 2 का क्या निकाल लेते हैं, इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लेते हैं। अपन रफ में ये काम करके देखेंगे। तो ऐसा हो सकता है जो ये रेखा होगी, अपन को मान लिया ये दोनों रेखा है, पहला पॉइंट तो वहां मिल जाएगा, दूसरा पॉइंट कंफर्म है इस जगह पर ही मिलेगा 0,225, इस जगह पर ही अपन को ये दूसरा वाला पॉइंट मिलेगा। तो हो सकता है ये रेखा या तो इस पॉइंट के नीचे होके निकले या इस पॉइंट के ऊपर होके निकले, और अपन के तो ये हाथ में बात है, अपन तो जैसे स्केल डाला वैसे ही निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स अपन इसको पहले वेरीफाई कर लेंगे कि आखिर ये रेखा इसके ऊपर होके गुजरेगी या नीचे होके गुजरेगी। इसके लिए अपन पहले इंटरसेक्ट पॉइंट निकाल लेते हैं। तो अपन पहली और दूसरी रेखा को सोल्व कर लेते हैं। जैसे अपन पहली और दूसरी रेखा है, पहली और दूसरी रेखा को जैसे सोल्व करेंगे तो ये 2y बराबर अपने पास कितना आएगा 300, तो y बराबर कितना आ जाएगा 150। जैसे 150 अपन यहाँ रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 300 में से 300 1000 में से गए तो 700, और 700 में 5 का भाग दिया तो 140, तो x बराबर अपने पास कितना है 140। तो जो दोनों इंटरसेक्टर पॉइंट थे वो कितने आए 140 आ गया और 150 आ गया। इसका मतलब है मेरे प्यारे फ्रेंड्स इस जगह पर 140 है और इस जगह पर जहां पर ये कटे ना उस जगह पर क्या है 150 है, इस जगह पर क्या है 150 है, और अपन कहां से जा रहे हैं 225। जो ये 225 ऊपर आएगा तो ये जो रेखा है इस इंटरसेक्ट पॉइंट है ना इसके से ऊपर होके गुजरेगी। इससे कहां से होके गुजरेगी, इससे ऊपर होके गुजरेगी। अब अपन देखते हैं इन सब रेखाओं का, अब देखते हैं अपन इन सब रेखाओं का सेक्टर। अब अपन इन सब रेखाओं का क्या देखते हैं मेरे प्यारे फ्रेंड्स, सेक्टर देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए देखेंगे तो यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे, जो कि लेस टू 0 आएगा, मतलब ये तो पहली वाली रेखा का तो सही होगा। पहली वाली रेखा कहाँ है अपनी ये वाली, तो इसका सेक्टर तो कहाँ होगा नीचे की ओर होगा। जो दूसरी वाली रेखा है इसके लिए भी अपन 0 रखेंगे, यहाँ भी 0 रखेंगे, भी 0 से छोटा आएगा, मतलब इसके लिए भी अपन का जो सेक्टर होगा नीचे की ओर होगा। तो ये जो दूसरी वाली रेखा है इसके लिए भी यहाँ हो जाएगा। जो तीसरी वाली रेखा है इसके लिए भी अपन 0 0 रखेंगे, सेक्टर नीचे की ओर ही मिलेगा।
ये मिलेगा। तो अपन को एक उभयनिष्ठ क्षेत्र ये वाला मिलेगा मेरे प्यारे फ्रेंड्स, जिसको अपन नाम दे सकते हैं वो ABCD। अपन को पंचभुज ये आकृति, पंचभुज ये बहुभुज मिल गया, जो कि एक उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा। इसमें से अपन कुछ पॉइंटों को सिलेक्ट करेंगे और उन पॉइंटों से कुछ पॉइंटों को सिलेक्ट करेंगे और उन पॉइंटों से अपन को मान ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आज दिन तक अपन ने जो असमीकाएं पढ़ी, पूरी की पूरी असमीकाएं जो अपने पेपर में अपने किताब में बन सकती है, वो सारी के सारी अपन ने देख लिए। अब आप किताब में जो भी असमीकाएं अपन को डायरेक्ट दे रखी है उनको सोल्व कर लीजिएगा। किसी असमीका को आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप व्हाट्सएप में आप कर सकते हैं, उसमें फोटो खींच के डाल दीजिएगा और आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है वो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, मैं हर बार वीडियो के लास्ट में कह सकता हूँ कि जरूरी नहीं है ये वीडियो हर स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो, बेनिफिशियल हो, लेकिन किसी न किसी के लिए तो होगा ऐसे ही। तो आपसे बस यही बात है, मैं आपका बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहूँगा अगर आप इस वीडियो को जिस जरूरतमंद स्टूडेंट तक पहुँचा दोगे तो, क्योंकि आपकी वजह से किसी का थोड़ा सा भला हो जाएगा तो आपको भी बढ़िया सी फीलिंग आएगी ऐसे ही। और अपने चैनल पर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की भी क्लासेज चल रही है, अगर कोई जान पहचान वाला हो, कोचिंग नहीं जाना हो तो आप उसे बता सकते हो। तो अपन मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो के लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहूँगा मेरे प्यारे फ्रेंड्स, देखना एक दिन अपने पास भी डिजिटल बोर्ड होगा। अपना जो चैनल है एजुकेशन के फील्ड में वन ऑफ द फेमस एजुकेशन के चैनलों में से एक होगा। अपने वीडियोज पर मिलियंस ऑफ व्यू होंगे, बस आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।